बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों के बहुत फ़ोन आए, मैसेजेस आए मुबारकबाद के। आप समझिए कि तांता बंधा रहा, मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी दोस्तों, आपके दोस्तों के इन मैसेजेस को पढ़ के बड़ी खुशी होती है कि यार हमारी जो मेहनत है वो रायगा नहीं गई, और हमने अपनी ज़िंदगी में जो इल्म सीखा, अपने असातिज़ा की मैंने अर्ज़ किया कमाल शफ़क़त से सीखा। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमें अपना शागिर्द बनाया और इल्म सिखाया। आज हम उसी इल्म को बयान करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो समझ में आती है बात वो बयान करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा दूसरा फ़ैसला आया, वो भी इमरान खान साहब के हक़ में आया भी, और इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया। ये तमाम जो मैंने अर्ज़ किया था, आप मेरी माजी की वीडियो उठा के देखें। मैंने माजी में कहा था कि जितने भी ये फ़ैसले आ रहे हैं ये सारे कालादम करार दिए जाएंगे, और वो सारे आज तक फ़ैसले कालादम करार हो गए। और मैं कल परसों की वीडियो में जो मैंने अर्ज़ किया था, मैंने कहा था खान साहब जो है वो आने वाले वक्त में क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। आज दोस्तों मैंने उनके जायचे पे डेट वाइज काम किए। कल जो हमारा जायचा था वो जनरल था, आज हम इस महीने का जायचा खान साहब का बयान करेंगे। आज जो दोस्तों आपको याद है कि आज 13 जुलाई है, और इस वक्त 13 जुलाई के दिन जो सियारगान की पोजीशन है, मैंने अर्ज़ किया था कि जितने दर्जे तय करके ज़ोहरा मुश्तरी के साथ नज़र कायम करेगा, जितने दर्जे उतने दर्जे खान साहब आने वाले वक्त में स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये जो मैंने अर्ज़ किया था कि ये तमाम लोग चैलेंज हो गए, आज वो बातें शुरू हो गई हैं होना कि सदर भी फ़ारग हो जाएंगे, और ये सारे लोग जो हैं वज़ीर आज़म समेत ये सब लोग फ़ारग हो जाएंगे। और ये जो मैं अर्ज़ करूँ कि मैंने एक और प्रेडिक्शन माजी में की थी थोड़े दिन पहले कि मुल्क की एक अहम शख्सियत मुश्किलात का शिकार है। आपको अब नज़र आना शुरू हो गया होगा कि कौन सी शख्सियत जो है वो मुश्किलात का शिकार है। मैं इंशाल्लाह उसके बारे में उनका जायचा भी बयान करूंगा, लेकिन वक्त आने पे अभी नहीं। अभी मैं काम कर रहा हूं, और जो मैंने उनका जायचा बनाया ना दोस्तों, ये मैंने उनकी शक्ल देख के और उनकी अदाद देख के बनाया है। जब वक्त आएगा तो मैं उनका जायचा ज़रूर बयान करूंगा कि मैंने कैसे उनका जायचा बनाया। ना मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, ना टाइम ऑफ बर्थ है, ना उन्होंने कभी मुझसे कोई सवाल किया, ना मेरा उनसे रब्ता है। लेकिन मैं कायदा ज़रूर इंशाल्लाह बयान करूँगा कि मैंने एस्ट्रोलॉजी से उन्हें कैसे ढूंढा। यहाँ मैं दोस्तों एक बात बताता चलूँ कि ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, इसमें कोई बंदा हमें पूछे कि मेरी फ़लाँ चीज़ गुम हो गई है, मेरी फ़लाँ चीज़ चोरी हो गई है, हमारा बंदा फ़लाँ गुम हो गया है, हम उसको जायचे से वक्ती जायचे से ढूंढते हैं कि बंदा किधर है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा मिल जाता है। हाँ, रीडिंग है, गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 99% मैं इसमें कामयाब रहा हूँ। अब दोस्तों हम चलते हैं खान साहब के जायचे की सिमत में कि हमने इस महीने में उनके जायचे पे क्या काम किया है। आज 13 जुलाई है और खान साहब रहा हो चुके हैं, और जैसे मैंने माजी में अर्ज़ किया था कि ये कहते थे अब हम फ़लाँ शय ले आएंगे, ये शय ले आएंगे, वो शय कर देंगे, फिर गिरफ़्तार कर लेंगे। ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनके बस से बातें बाहर हैं। इनकी अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी है। अभी दोस्तों हम जो जायचे की बात कर रहे हैं कि ये जायचा जो 13 जुलाई से ऑनवर्ड शुरू होता है, इसमें जो अगली डेट हम समझते हैं 13 जुलाई के बाद 17 और 18 जुलाई को फिर जायचा तकड़ा हो जाएगा। फिर एक ट्रायंगल का कानून जो है ज़ोहरा के साथ, अतारद के ज़ोहरा के साथ और चाँद के साथ और मुश्तरी के साथ ये दोबारा ट्रायंगल कायम होना शुरू होगी। और ये जो ट्रायंगल है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। लिख लें आप मेरी बात, 17, 18 और 19 जुलाई को इमरान खान साहब एक और कदम उठाएंगे, और ये जो कदम उठाएंगे ये इसमें वो कोई फ़ैसला करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, आप सुनेंगे उनका फ़ैसला। डेटे में दोबारा बताता चलता हूँ। मेरी कैलकुलेशन में जो मैं समझता हूँ 17, 18 और 19 जुलाई ये बड़ी अहमियत के दिन हैं। 13 के बाद 17, 18, 19 जुलाई। इसके बाद आगे चलते हैं तो फिर आगे जायचा कहते हैं
22 और 23 जुलाई फिर बहुत अहम है। 22 तारीख को सुबह 7:45 पे सूरज जो है वो अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा। वो बुर्ज असद में ज़ीरो मुकाम पे पहुंच जाएगा, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो चांद जो है बुर्ज दिलों में होगा, और मुश्तरी के साथ अब चांद की आने वाले वक्त में पॉजिटिव नज़र कायम होगी। तो अब ये वो वक्त है जिसमें खान साहब अपने मुल्क में, मुल्क के अंदर जो उनकी पार्टी है उसको मुनज़्ज़म करते हुए, उनके साथ बातें करते हुए नज़र आएंगे। और ये डेट मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ 22 और 23 जुलाई है। इससे आगे चलते हैं 26 और 27 जुलाई। 26 और 27 जुलाई को जो चांद का मकाम है खान साहब के ज़ायचे में, जब सूरज अपना बुर्ज चेंज कर चुका होगा, 9वें खाने में होगा, तो मुझे लगता है इस वक्त में हो सकता है ये ओवरसीज़ जो लोग हैं उनके साथ मुखातब होंगे, अपनी औलाद के साथ भी बात कर सकते हैं और अपने कारकुनों के साथ भी बात कर सकते हैं। ये इनका ज़ायचा ये बताता है। इसे आगे चलते हैं दोस्तों। 30 और 31 जुलाई के दिन बड़ा अहम है, क्योंकि यहाँ पे ज़ायचे में मरीख भी यहीं होगा मुश्तरी के साथ, और चांद उनके साथ किरान करेगा, और यहाँ पे सूरज फिर इन्हें 11वीं नज़र से नाज़र होगा, और ये जो सितारे हैं ये 30वीं नज़र से नाज़र होंगे। लिहाजा खान साहब इस वक्त में अपने घरेलू अमूर पे कुछ मसरूफ़ रहेंगे, और दूसरी बात ये है कि ये अपना आने वाला लाहे अमल तय करेंगे और जाहिराना तौर पे कुछ बातें करेंगे। ये जो 30 और 31 जुलाई का वक्त है ये बताता है। तो दोस्तों इस पूरे महीने में जो हमने अर्ज़ किया कि सूरज 22 तारीख को अपना सूरज बुर्ज चेंज करेगा, खान साहब के ज़ायचे के 9वें खाने में आ जाएगा। अब जब 9वें खाने में आएगा कि तो बाई बर्थ इनके यहाँ प्लूटो है जो अब ज़ायचे में बुर्ज दिलों में चला गया है। अब हम ज़ायचे का दूसरा पहलू पढ़ेंगे। ये वो वक्त है जो इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब की कामयाबियाँ वो जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इंटरनेशनल लेवल पे कामयाबियाँ नज़र आना शुरू होंगी। और दोस्तों माजी में मैंने एक और प्रेडिक्शन आपको याद है की थी कि तख्त लाहौर जो है वो खान साहब का इस्तकबाल करेगा। मेरे ख्याल में आज आपको पता चलना शुरू हो गया है कि सबसे पहले तख्त लाहौर जो है वो खान साहब का इस्तकबाल करेगा, और खान साहब जब यहाँ आएंगे तो पूरे प्रोटोकॉल और पूरे उस जज्बे के साथ आएंगे, और आप उनका इस्तकबाल देखेंगे इंशाअल्लाह। ये जो ज़ायचा है दोस्तों ये पढ़ने का एक अपना फ़न है, अपना कायदा है, अपना कुलिया है। अब मैं थोड़ी सी आपसे और बातें करूँगा, लेकिन दोस्तों हर बंदे के ज़ायचे में जो उसके ज़ायचे पैदाइश के सितारे होते हैं, जब वो ताकतवर हों तो उसको फ़ायदा देते हैं, जब कमज़ोर हों उसे नुकसान देते हैं। अब क्या हर बंदे को फ़ायदा देते हैं, हर बंदे को नुकसान देते हैं? ये तो बात तय है कि हर बंदे को फ़ायदा देते हैं और हर बंदे को नुकसान, लेकिन यकसा नहीं देते भाईजान। जो सितारे आपके ज़ायचे में, आपके ज़ायचे पैदाइश में स्ट्रॉन्ग होंगे, पैदाइशी तौर पे तकड़े होंगे, तो आने वाले वक्त में जब मुश्किल वक्त आएगा उसमें से वो उसको निकाल लेंगे। मतलब बीमारी आएगी, बुखार चढ़ेगा, बंदा ठीक हो जाएगा। अगर वो पैदाइशी सितारे कमज़ोर थे तो बीमारी आएगी तो उसको ठीक होते होते बहुत वक्त लगेगा, बंदा कमज़ोर हो जाएगा। अगर वहाँ सैटर्न या ज़ोल हो तो हम कहते हैं कि उसको मोरसी बीमारियाँ जो उसके वालिदैन की तरफ से थी वो उसको लगने की सिमत में बांधी जाएंगी। ज़ायचा पढ़ना बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा आर्ट है, इसको बड़ा वक्त लगता है, अलजबरा है, इसके कायदे और कुलिये और अपने कानून हैं। जब दोस्तों मैंने खान साहब का ज़ायचा बनाना शुरू किया और मैं मुख्तलिफ़ जगह पे भी गया और मेरी लोगों से मुलाकात भी हुई, तो एक खान साहब के दोस्त हैं जिनको मैं नाम नहीं ले सकता, उन्हें मैंने एक दो नसीहतें की। उन्होंने मेरी बात इधर से सुनी और इधर से निकाल दी। मुझे पता चल गया कि इनके लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात आएंगी। आज वो वहाँ नहीं है। दूसरी बात दोस्तों जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली बात है ज़ायचे में, जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, आपके ज़ायचे में या किसी और के ज़ायचे में कानून हमेशा एक अप्लाई होगा। क्या वो बंदा आपको फ़ायदा देगा, क्या वो बंदा आपको फ़ायदा नहीं देगा, ये उसका ज़ायचा आपको बताएगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया, अब खान साहब का ज़ायचा है, खान साहब के ज़ायचे में
جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یہ سب بائی برتھ ان کے دوست ہیں. آپ دیکھیے اعتزاز احسن صاحب کو دیکھیے, ساری عمر پیپلز پارٹی میں رہے, ابھی بھی پیپلز پارٹی میں ہیں. سردار لطیف کھوسہ صاحب, جتنے بھی بڑے لوگ ہیں مشکل وقت میں جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور یہ خان صاحب کے بامقدر ہونے کی دلیل ہے. جب میں ذائچے میں کہتا تھا کہ کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک, تو بس اب میں کسی کو کچھ نہیں کہتا, ہر بندے کا اپنا ظرف ہے اور اپنا علم ہے. تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ تو پوائنٹ سکورنگ کے لیے خان صاحب کی فیور کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا آج الحمدللہ جو ہی خان صاحب کا ذائچہ تکڑا ہوا, میں نے پچھلی ویڈیوز میری اٹھا کے دیکھیے, میں نے کہا تھا یہ وقت جب آئے گا, اس وقت کے بعد یہ خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھ سکتے. انہوں نے بڑی درخواستیں دلوائیں, یہ کر وہ کر, لیکن آج وہ سب ردی ٹوکری میں پھینک دی گئیں اور خان صاحب کی رہائی کا حکم آ گیا ہے. آنے والے وقت میں جیسا میں نے عرض کیا کہ خان صاحب یہ کریں گے. اور ایک میں اور بات بتاتا چلوں, جو خان صاحب کا ذائچہ پیدائش ہے, جب میں اس کو پڑھتا ہوں, اب جب مریخ اور مشتری ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں اپیئر ہوں گے اور یہ تمام سٹارز کمیونیکیشن کریں گے, تو ملک کی ایک شخصیت کے خلاف آرٹیکل 6 لگنے کی سمت میں بھی خان صاحب بات کریں گے. یہ میرا ایک اندازہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے بعد میں اس کی سمت میں جاتا ہوں. کیونکہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں نے عرض کیا کہ مریخ ان کے پہلے خانے میں ہے, اور مریخ اب ان کے ذاتی ستارے کے ساتھ ذائچے کے 7ویں خانے میں آ رہا ہے. اور خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں ایک اور بات بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. آپ دیکھیے خان صاحب کے ذائچے کے اس وقت, جب میں یہ ویڈیو 13 تاریخ کو ریکارڈ کر رہا ہوں, اسٹرالوجی کی بک لیں, سٹارز کو دیکھیں, عطارد ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں بادشاہت کے مقام پہ آ گیا ہے. اب یہ جو میری ریڈنگ ہے اگلی جو میں دینے لگا ہوں, اس پورے مہینے میں جو میں نے اس کو سارا پڑھا, خان صاحب اپنے کارکنوں کی سمت میں بڑا توجہ دیں گے اور ان کو حوصلہ دیں گے. اور یہاں سے پتہ چلے گا کہ ایک دلیر اور ایماندار لیڈر کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو میں ہم ملک کے اوپر جو ان فیصلوں کے اثرات آئیں گے اور آنے والا وقت ملک ہمارا کدھر جائے گا, عوام کدھر جائے گی, اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. دوستو, اگر آپ بھی اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں, اپنے کسی عزیز کا بنوانا چاہتے ہیں, تو ہمارے دیے گئے نمبر سے رابطہ کیجئے. ہم انشاءاللہ جو جانتے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو. اس کا میں نے عرض کیا کہ میں ایک معقول معاوضہ لیتا ہوں, اور انشاءاللہ اس کے اپنے وقت آنے پہ انشاءاللہ اس کا ذائچہ بنا کے اس کو میں ساری باتیں بتاتا ہوں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں.